दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें ऑनलाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिए हैं और हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की ये पहला क्लास है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले का अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग सभी वीडियो कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों सीधा अपना पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे आज। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको जो अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको श्रेय जो है जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? कि जॉन मेनार्ड किन्स के विचार से प्रेरित थी। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो बंद अर्थव्यवस्था आयात निर्यात गतिविधियां न होना बंद अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। में अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में डिवाइड किया गया है? 3 क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक अर्थव्यवस्था में है। द्वितीयक अर्थव्यवस्था में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र आता है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में आता है कौन दोस्तों? सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का विषय है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अगला है कि वर्ष 2011 से 19 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? ये सेवा क्षेत्र में जो है निरंतर वृद्धि बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसको पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्कर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में
प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अहस्तक्षेप के सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये हमारे पूर्व पीएम रह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 ईस्वी के अनुसार है। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में क्रम 1 में अमेरिका है। अमेरिका का जीडीपी कितना? 21.49 है, ट्रिलियन डॉलर में है ये सब, ठीक है। दूसरा पर है चीन 14.17 ट्रिलियन डॉलर। तीसरा में है जापान 5.22। चौथा में है जर्मनी 3.9 ट्रिलियन डॉलर। पांचवा नंबर पर आता है भारत 2.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ। 6 में आता है यूके 2.83। 7 में आता है फ्रांस 2.71। 8 में आता है इटली 2%, 2 ट्रिलियन डॉलर है इसका अर्थव्यवस्था इटली के। उसके बाद आता है 9 में ब्राज़ील 1.8 ट्रिलियन डॉलर। और 10 में आता है कोरिया, इसका अर्थव्यवस्था कितना है? तो ये है 1.6 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिकी डॉलर में ये सब गिनती है, ठीक है। अगला है वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व में अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता वे बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, यानी जो देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करता, उस देश के अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर जो लल्लन टॉप वाली फुल पत्ती वाली जो क्लास है उसका शॉर्ट कम यानी कम से कम टाइम में डेली आप लोग को जो 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोग अगर डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में दोस्तों इसका वीडियो 1 पेज का मैं बनाया हूँ, ये आपको आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इतना ठीक है या फिर इसे और बड़ा यानी थोड़ा लंबा वीडियो बनाया जाए कितने पेज का। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।